अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने हमारे जो पावर अप्स थे तीनों के तीनों हमने इंप्लीमेंट कर दिए हैं, परफेक्टली काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं उनके आ रहा। और इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि भाई हम जितने मर्जी पावर अप्स इंप्लीमेंट करना चाहते हैं हम बना सकते हैं। हमें बस एक न्यू क्लास बनानी है और इसको इनहेरिट करा देना है। अब हम यूज़र को एक विजुअल फीडबैक देना चाह रहे हैं कि भाई पावर अप आपने पिकअप कर लिया, कौन सा पिकअप किया है वो दिखाना है हमने। उसके लिए हम एक सिंपल सी यूआई बनाएंगे और फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यूआई बनाने के लिए सबसे पहले आप ब्राउज़र ओपन करें और हमें एक चाहिए सर्कल इमेज। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्लैट आइकन। यहाँ पे आप आइकन्स वगैरह पीएनजी वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, फ्लैट आइकन की वेबसाइट ओपन होगी है। ठीक है, यहाँ पे सर्च बार पे मैं लिख देता हूँ सर्कल आउटलाइन। ठीक है, मैंने सर्कल आउटलाइन लिख दिया और यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास आइकन्स वगैरह आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ भाई सही है, दिस वन लुक्स फाइन, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा, अब ये देख रहे हैं हमारे पास ये वाइट कलर के अंदर नहीं है। अब इसको वाइट कलर में करने के लिए हम एडिट आइकन पे क्लिक करेंगे और एडिट आइकन सिर्फ लॉगिन या रजिस्टर आप करो उसके बाद आता है। तो आप इसका अकाउंट बना लें सिंपल रजिस्टर पे क्लिक करके यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अपना अकाउंट बना लें। कंटिन्यू विद गूगल भी आप कर सकते हैं अगर आपका गूगल का अकाउंट है, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे क्लिक कर दें और उसके बाद लॉगिन कर लें। अच्छा, लॉगिन करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। आप कंटिन्यू अपनी ईमेल से अपनी एक अकाउंट सेलेक्ट कर लें आप, और उसके बाद लॉगिन के बाद थोड़ा सा टाइम के बाद हम दोबारा से उसी आइकन पे आ जाएंगे। ठीक है, एड्स को क्लोज कर देते हैं, एडिट आइकन पे क्लिक करें और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे अब इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। हम वाइट करेंगे ताकि हम बाद में ना इसको खुद से थोड़ा सा चेंज कर सकें। तो ये मैंने कर लिया, कलर चेंज कर लिया और मैं आप क्या करता हूँ डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर देता हूँ इधर से पीएनजी, और हम 512 पिक्सल्स पे इसको डाउनलोड कर देते हैं, फ्री डाउनलोड। ठीक है, तो ये हमारा डाउनलोड हो गया। उसके बाद हम एक फील्ड सर्कल हमें चाहिए, तो वो हम ले लेते हैं और फील्ड सर्कल भी कोई यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स से मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको भी हम वाइट कलर दे देते हैं। ठीक है, और इसके यहाँ से डाउनलोड कर देते हैं, फ्री डाउनलोड। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें होगी। मैं यूनिटी पे वापस जाता हूँ, एसेट्स, स्प्राइट्स, यूआई, और यूआई के अंदर मैं बैक करके तो डाउनलोड्स के अंदर जाके डाउनलोड्स फोल्डर में जाके ये चीज़ें मैं ड्रैग करता हूँ और इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ हमारे यूनिटी प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली स्प्राइट 2D एंड यूआई हो जाएंगी। सही है, हमें यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसकी यूआई हमने बनानी है, तो मैं कैनवस पे डबल क्लिक करके उस पर आ जाता हूँ और यहाँ पे हमारा हार्ट्स कंटेनर हमने इसके नीचे डिस्प्ले करना है। तो मैं क्रिएट एम्प्टी करता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ पावर अप। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास यहाँ पे, इसको हम टॉप और लेफ़्ट पे ले जाते हैं। तो किस तरह शिफ्ट ऑल्ट से एंकर और पोजीशन कर देंगे और उसके बाद हम इसको नीचे ड्रैग करके ले आते हैं और थोड़ा सा लेफ़्ट पे। ठीक है, तो हमारा गेम हार्ट्स कंटेनर कितना था, 20 और -20 पे था, तो हम इसको भी 20 कर देते हैं और ये -135 कर देते हैं। सही है, अच्छा अब इसके बाद इसके अंदर हम बनाते हैं भाई एक यूआई इमेज और इसका मैं नाम दे देता हूँ आउटलाइन बीजी बैकग्राउंड। ठीक है, आउटलाइन बैकग्राउंड में ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा मैं इसकी स्प्राइट के अंदर, ये यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारी यूआई इस तरह से बन गई। हम क्या करते हैं, हम टी को दबाएंगे और इसको थोड़ा सा स्केल कर लेंगे। ठीक है, टी, अच्छा टी को दबा के देखें, टी को दबा के अगर मैं विदाउट प्रेसिंग एनी बटन स्केल करता हूँ तो ये अनइवन स्केल होता है। कंट्रोल जी, टी और शिफ्ट एंड ऑल्ट को दबाएंगे तो ये इवनली स्केल हो जाएगा। ठीक है, अपने एंकर पॉइंट से, एंकर पॉइंट कोने में था इसलिए ये कोने से स्केल हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि बीच वाली इमेज भी स्केल हो अपने पेरेंट के साइज से, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है स्ट्रेच का, शिफ्ट और ऑल्ट दबाऊँगा और स्ट्रेच ऑन ऑल साइड्स। तो आप ये देख रहे हैं कि जिस तरह से मैं इसको स्केल करूँगा ये उसी तरीके से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है साइज़। थोड़ा सा इसको साइज़ को बड़ा कर देते हैं और आउटलाइन बीजी का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा लेट से डार्क ग्रे कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमें नज़र आए। उसके बाद इसको कंट्रोल डी करता हूँ और इसका मैं नाम दे देता हूँ फिल, और फिल को नाम देने के बाद इसका कलर वाइट कर देते हैं
और इसको ड्रैग करके मैं ले जाता हूँ हमारे आउटलाइन बीजी के अंदर। अब हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जो फिल है ये स्लाइडर हो, इस तरह रेडियली 360 इसकी वैल्यू कम हो। तो यूनिटी उसके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ हमें प्रोवाइड करता है। अगर मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ हमारे फिल वाली, तो आप ये देख रहे हैं हमारे इमेज टाइप के ऊपर क्या लिखा हुआ है, सिंपल। इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें और यहाँ पे फील्ड का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ गई। रेडियल 360, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, रेडियल 90, फिल ओरिजिन कहाँ से है, फिल अमाउंट क्या है। तो मैंने अभी रेडियल सिलेक्ट किया। आप देखें ये फिल अमाउंट को मैं कम कर रहा हूँ और आप ये देख रहे हैं कितने परफेक्टली हमारे पास एक स्लाइडर की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं इसका ओरिजिन राइट करता हूँ तो ये राइट साइड से हो रही है, तो हम राइट करके इसको कर देते हैं ताकि ये राइट से ही इसकी वैल्यू चेंज हो। अब इसका कलर जो है मैं क्या करता हूँ, लेट्स से कौन सा कलर यहाँ पे बेहतर लगेगा हमें, ब्लू कलर को यूज़ कर लेते हैं, या फिर हाँ ये, अब ये परफेक्ट हमारा एक बन गया, सही है। थोड़ा सा इसको लाइट कर देते हैं, लाइट सा ब्लू, और कलर्स के साथ हम खेल सकते हैं ताकि जो हमें बेहतर लगे, क्योंकि अब स्काई ब्लू है तो वो फिर पीछे जो है वो मिक्स हो जाता है। तो ये हमने बना दिया। अब बीच में हमने आइकन डिस्प्ले करना है यहाँ पे, सही है, यहाँ पे आइकन डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे, यूआई इमेज, एक और इमेज बना ली। अब ये इसके टॉप पे है। यूआई की सॉर्टिंग इस तरह से होती है कि जो सी चीज़ हायरार्की में नीचे है वो ऊपर डिस्प्ले होती है। तो अगर इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा तो ये पीछे जाके डिस्प्ले होने शुरू होगी। इसको ऊपर लेके आते हैं और इसके अंदर ये वाली स्प्राइट डाल देते हैं, सर्कल वाली। ये देख रहे हैं, अब परफेक्टली यहाँ पे हमें शो हो गया, सही है। अब इसके बाद लेट्स से इसका मैं कलर थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, और हम चाह रहे हैं कि हम इस इमेज के अंदर डिस्प्ले करें हमारे जो आइकन्स हैं। अब वो किस तरह से होगा, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ मास्क, इसको मैं कह देता हूँ मास्क, और इसको डुप्लीकेट करता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ आइकन। और लेट्स से कि मैं इस पे कलर वाइट करके तो आइकन डालता हूँ पावर अप्स में फ्रूट का, ठीक है। अब ये इसके ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, ये देखें, ये इसके ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये इसके अंदर डिस्प्ले हो। उसके लिए क्या करूँगा, सिंपल इस मास्क पे ऐड कंपोनेंट करूँगा, मास्क, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को ड्रैग करके इसके अंदर ड्रॉप कर दूँगा। अब ये देख रहे हैं, अब मैं इसको अगर लेफ़्ट राइट लेके जाता हूँ तो ये इसके अंदर मास्क हो गया है, ठीक है। इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और ये हमारा परफेक्टली आइकन भी डिस्प्ले हो गया। अच्छा, पोजीशन सब सेट कर दी, इधर से इसको 85 कर देते हैं, इधर से भी इसको 85 कर देते हैं। अब हमने जो यूआई की बेस है वो हमने तैयार कर दी है, ठीक है। अब हमने इसको अगर हाइड करना होगा तो हम सिर्फ पावर अप को इस तरह से हाइड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ हमने बना ली। अब क्या करते हैं, अब हमने इसके ऊपर लॉजिक लगाना है। लॉजिक के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हम जाते हैं C# अपनी कोड के अंदर और पावर अप मैनेजर। अब पावर अप मैनेजर की पावर हम देखते हैं दोबारा से। इधर हम हेडर बनाते हैं और इसको मैं नाम देता हूँ यूआई सेटिंग्स, ठीक है। मैंने हेडर बना दिया। अब हमारे पास दो चीज़ें जिनको हमने चेंज करना है और दोनों इमेजेस हैं। एक हमारे पास क्या है, सीरियलाइज फील्ड प्राइवेट इमेज, और इमेज कौन से नेम स्पेस में, ऑल्ट एंटर करेंगे तो यूआई नेम स्पेस में, ठीक है। हमेशा यूआई नेम स्पेस, बाकी इतनी ज़्यादा आ जाती है, इनको यूज़ नहीं करना, यूआई पे करना है। और इसको मैं कह देता हूँ फिल स्लाइडर, ठीक है, सिंपल हो गया। और उसके बाद एक और सीरियलाइज फील्ड प्राइवेट इमेज, और इसका नाम मैं दे देता हूँ आइकन, सही है, ये कर दिया। उसके बाद सीरियलाइज फील्ड और प्राइवेट गेम ऑब्जेक्ट पावर अप यूआई, ठीक है। जब गेम स्टार्ट हो हमारी तो पावर अप यूआई को हम हाइड करें, तो वो किस तरह करेंगे, डॉट सेट एक्टिव, हमने इतनी दफ़ा यूज़ करके देखा, सेट एक्टिव से हम एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो इसको हमने फॉल्स कर दिया। और ऑन पिकअप पावर अप में जब सारा कुछ अप्लाई कर दिया, इसके बाद हम यूआई करेंगे, यूआई चेंजेस। वो करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे पावर अप यूआई डॉट सेट एक्टिव इज़ ट्रू, ठीक है। सिंपल काम कर लिया हमने यहाँ पे। और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे कहते हैं भाई आइकन डॉट स्प्राइट इज इक्वल्स टू
करंट पावर अप आइकन, हमने किसी वजह से अपने पावर अप का आइकन सेव किया था, तो हम यहाँ पे अब वो भी करके देख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब हम पावर अप को ख़त्म करें तो पावर अप UI डॉट सेट एक्टिव इसको फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। अभी ये इतना सा चेंज करने के बाद हम यूनिटी पे वापस जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करता हूँ, मैं पावर अप मैनेजर पे क्लिक करता हूँ, फिल स्लाइडर में मैं फिल ड्रैग करूँगा, आइकन में मैं आइकन ड्रैग करूँगा, और उसके बाद पावर अप UI में मैं पावर अप को ड्रैग कर देता हूँ। अब गेम को रन करते हैं हम, ठीक है। गेम को मैं यहाँ पे रन करता हूँ। गेम को हमने रन किया, हमें एरर आ रहा है। क्या एरर दे रहा है कि भाई द वेरिएबल पावर अप UI हैज़ नॉट बीन असाइंड। अब ये देखते हैं कि एरर क्या है। मेन कैमरा पे मैं क्लिक करता हूँ और ये देखें एक एक्स्ट्रा स्क्रिप्ट यहाँ पे अटैच है मेन कैमरा के ऊपर, पावर अप मैनेजर, जो पता ही भी नहीं चला मुझे। इसको हम बस रिमूव कर देते हैं और हमें सिर्फ एक ही पावर अप मैनेजर चाहिए भाई। डिफरेंट मैनेजर्स होंगे तो आपस में लड़ाई हो जाएगी उनकी, ठीक है। तो ये हमने कर दिया और उसके बाद हम गेम को प्ले करते हैं। अच्छा, अब ये हाइड हो गया हमारा, ठीक है, परफेक्ट है। अब कोई पावर अप स्पॉन होता है उसको पिकअप कर लेते हैं। लेट्स वेट। ये देखें मैंने पावर को पिकअप किया और यहाँ पे ये आ गया। अब एक चीज़ आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, ये देखें स्ट्रेचिंग हुई हुई है अजीब सी, वियर्ड सी। इस स्ट्रेचिंग को फिक्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं आइकन पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो ये देख रहे हैं हमारे पास एक ऑप्शन है प्रिजर्व एस्पेक्ट। इस इमेज का जो एस्पेक्ट रेशियो था हमने प्रिजर्व करना है। अगर मैं इस पर जैसे क्लिक करूँगा, आप मैजिक देखिएगा, ये मैंने इसे क्लिक किया और यहाँ से अनपॉज किया, ये देख रहे हैं फिक्स हो गया हमारा। अब प्ले मोड एग्जिट करूँगा तो वो दोबारा से वैल्यू रीसेट हो जाएगी। इसको दोबारा से चेक कर देते हैं। ये चीज़ हमने कर दी, सही है, परफेक्ट हो गया। अब हमने दूसरी चीज़ ये करनी है कि जो स्लाइडर है ये वाली वैल्यू, इसको हम कम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब ये देखते हैं किस तरह से करेंगे। C# में वापस आते हैं। अभी हम करंट ड्यूरेशन सेव कर रहे हैं। हम यहाँ पे एक नया वेरिएबल बनाते हैं, प्राइवेट फ्लोट करंट पावर अप मैक्स ड्यूरेशन। मैक्सिमम ड्यूरेशन भी हमने सेव करनी है, सही है। और मैक्सिमम ड्यूरेशन हम कहाँ से निकालेंगे, अगर मैं पावर अप पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे बनी हुई है। मैं वापस जाता हूँ हमारे पावर अप मैनेजर के अंदर और यहाँ पे करंट पावर अप मैक्स ड्यूरेशन इज इक्वल्स टू पावर अप डॉट पावर अप ड्यूरेशन। हम दो वेरिएबल इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जो हमारी करंट ड्यूरेशन होती है वो हम यहाँ पे कम कर रहे होते हैं, माइनस कर रहे होते हैं, ठीक है, इसीलिए हमने दो बनाए। अब हमने फिल अमाउंट बनानी है। किस तरह से, हम यहाँ पे लिखते हैं फिल स्लाइडर डॉट फिल अमाउंट। अब हमने एक चीज़ नोटिस की है, वो नोटिस क्या किया कि भाई फिल अमाउंट हमारे पास 0 से 1 तक है, इससे ऊपर जा ही नहीं सकता। यानी कि हमें किसी तरीके से हमारी जो वैल्यूज़ हैं उसको 0 और 1 के बीच में लेके आना है। तो लेट्स से हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू थी, अगर मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए, तो लेट्स से हमारी मैक्सिमम पावर अप की जो ड्यूरेशन थी वो 10 सेकेंड है, ठीक है। और करंट ड्यूरेशन लेट्स से 5 सेकेंड पास हो गए, तो 5, इसको मैं देखता हूँ, 5 डिवाइडेड बाय अगर 10 करें तो 0.5, यानी कि आधा पावर अप ख़त्म हो गया। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 10 करते हैं तो 0.1, ठीक है। तो अब हम इस चीज़ को यूज़ करते हुए हमारा जो वैल्यू है उसको 0 से 1 में लेके आ रहे हैं। अब वो किस तरह से करेंगे, सिंपल सा काम है, ये है कि करंट पावर अप ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय करंट पावर अप मैक्स ड्यूरेशन। ये हमने सिंपल सा एक लॉजिक लगाया यहाँ पे। और अब हम यूनिटी में वापस जाते हैं सेव करने के बाद और गेम को प्ले करते हैं, ठीक है, परफेक्ट है, सब कुछ चल रहा। पावर अप का वेट कर लेते हैं। ओके, ये देख रहे हैं हमारी स्लाइडर की वैल्यू चेंज हो रही है परफेक्टली। और इसको हम थोड़ा सा टाइम देते हैं, ठीक है। ये देखिए जब मैंने दोबारा से पकड़ा तो वो रीसेट होगी हमारी, तो कितना डायनामिक हमारा सिस्टम बन गया है। अब हम इसका वेट करते हैं भाई, जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाइए।
और जैसे ख़त्म हुई पावर अप डिसेबल हुआ और नया पावर हमने पिकअप कर लिया। तो भाई मुबारक हो, पावर अप्स हमने फाइनली इम्प्लीमेंट कर दिए। काफ़ी लंबी ये चीज़ें थी, लेकिन होपफुली अब इसको बनाने के बाद आपको एक आइडिया हो गया किस तरह से एक बड़ा सिस्टम बनाते हैं गेम के अंदर। अब हमारी गेम में फंक्शनली सब कुछ हमने बना दिया, ठीक है। हमारे पास पावर अप्स भी बन गया, हमारे पास स्कोर सब कुछ बन गया है। अब दो चीज़ें हमारे पास गेम में रह गई हैं, विजुअल और ऑडियो। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम ऑडियो अपनी गेम में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद हम विजुअल्स पे काम करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।